बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 मार्च है और दिन है सोमवार का। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने हुकूमत से अलग होने की धमकी दी। इस धमकी के पीछे जो असल कहानी है वो सामने आ गई है। हुकूमत जो है वो इमरान खान ने ऐसे उनके कदम उखाड़ दिए, इतना परेशान कर दिया है कि अब वो फ़रार के रास्ते ढूंढने हैं, किसी तरह से इंतखाबी मैदान से फ़रार हो जाएँ। ये मशवरा किसका है? पीपल्स पार्टी का मामला क्या चल रहा है? पीपल्स पार्टी क्या हुकूमत से अलग हो सकती है? ये जो मामला है इसके ऊपर ज़रा मैं आपको पहले बिलावल साहब का बयान सुना दूं कि बिलावल साहब का बयान है क्या, फिर इस बयान के पीछे जो असल कहानी है उस पर बात करते हैं कि बिलावल ने ये बात क्यों किया, क्या किसी मौके पे ये हुकूमत से अलग होने का सोच रहे हैं या होना पड़ सकता है। ज़रा ये सुनिए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहाँ इस कुदरती आफत की वजह से ज़राए मईशत को नुकसान हुआ, वहाँ पिछले 10 साल से हमारा जो ज़राए मईशत है वफाकी हुकूमत की तरफ से किस्म का सतोला सलूक किया जा रहा था। हमारा ज़राए मईशत में जिस तरीके से वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के हमारा ज़राए मईशत में इन्वेस्ट करना चाहिए था, हमारा किसान को, हमारा हारी को सपोर्ट करना चाहिए था ताकि हम अपना ज़राए मईशत में तरक्की देख सके। हर पाकिस्तानी कहता है कि पाकिस्तान एक ज़राए मुल्क है, लेकिन अगर हम अपना ज़राअत में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, अगर पाकिस्तान की हुकूमत ज़राअत का शोबा पे दिलचस्पी ही नहीं रखेंगे तो पाकिस्तान फिर कैसा एक ज़राए मुल्क रहेगा। मुझे ये बहुत अफसोस की बात है कि जो आपसे वादा किया गया था और जो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो माली मदद देना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां सिंध हुकूमत ने 8.39 बिलियन रुपीस किसानों को मदद के लिए अपने बजट से आगे रखा है, जहां वफाकी हुकूमत ने 4.7 बिलियन का वादा किया है, वो वादा पूरा होना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे हारी हैं उनको मदद कर सकते हैं। और एक सही पैगाम जाएगा अगर वफाकी हुकूमत अपना प्रायोरिटी को सैलाब मुतासरीन को रखा जाए, चाहे वो सिंध से ताल्लुक़ रखे, जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखे, पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखे या बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखे। वफाकी हुकूमत की तरफ से सैलाब मुतासरीन को प्रायोरिटी होना चाहिए। और अगर वज़ीर आज़म साहब या वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए कोई ऐलान किया है, कोई वादा किया है, तो वो वादा पूरा होना पड़ेगा। हम वज़ीर आज़म साहब से भी बात करेंगे और ये बात नेशनल असेंबली में और कैबिनेट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी कि जहां सैलाब मुतासरीन से वादे किए गए हैं वो वादे तो पूरा होना पड़ेंगे, वरना हमारे लिए अपना वजारत रखना तो बहुत मुश्किल होगा। अपने लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को जस्टिफाई करना कि हम वजारतें संभाल रहे हैं और जो सैलाब मुतासरीन के साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरा ना हो, वो हमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमारा शिकायत है इसको ज़रूर एड्रेस किया जाएगा। हमारे लिए देखें बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं, जब ये बयान बिलावल साहब का मेरे सामने आया, मैंने हमारे सीनियर हैं जिनसे हम बड़ा सीखते हैं, एमबी सोमरो साहब बोल टीवी से वाबस्ता हैं और बड़ी ज़बरदस्त उनकी स्टोरीज़ होती हैं। एमबी सोमरो साहब से मैंने पूछा, मैंने कहा एमबी सोमरो साहब ये 4 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं कि कोई किसानों के लिए कोई रखा है, यानी उनके बहाली के लिए कोई ओवरऑल को फ़ंड है जिसमें से किसानों को मिलना है सिंध के लिए, या ये 4 अरब रुपए की बात कर रहे हैं? एमबी सोमरो साहब ने सुन के कहा ये 4 अरब की बात कर रहे हैं। मैंने कहा शायद बिलावल साहब अरब डॉलर कहना भूल गए। मुझे एक बात बताएं, क्या ये हो सकता है कि 4 अरब रुपये पीपल्स पार्टी मांग रही हो और शहबाज शरीफ ना दें? सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ पे अरबों रुपए डेली करप्शन लूट मार के नज़र हो रहे हैं, जहाँ पे अरबों रुपए जो है वो इनके लल्ले तलल्लों में ख़र्च हो रहे हैं, इनकी अयाशियों पे ख़र्च हो रहे हैं, इनके प्रोटोकॉल्स पे ख़र्च हो रहे हैं, हर तरह की तबाही और बर्बादी पे ख़र्च हो रहे हैं। 4 अरब रुपये क्या चीज़ हैं? लेकिन मसला ये नहीं है। बिलावल का पब्लिकली ये बयान देना और उस पर फिर आपने क्लैपिंग भी देखी, पीपल्स पार्टी को पता चल जाना चाहिए कि जो भी इस हुकूमत से अलग होने की बात करेगा नून लीग से ख़ास तौर पर, उसको कितना ज़्यादा अप्रीशिएट किया जाएगा। ये मामला ये है कि बिलावल ने एक ग्राउंड बनाई है हुकूमत से अलग होने की, कि अगर उनको अलग होने का ऐलान करना पड़ सकता है तो ग्राउंड बना हुआ। और उससे पहले, उस ग्राउंड पे जाने से पहले एक और चीज़ आप देख लें कि बिलावल ने एतराफ़ कर लिया है कि जो हुकूमत सिंध ने और जो वफाकी हुकूमत ने वादा किया सैलाब ज़दगान के साथ, वो वादा पूरा नहीं हो रहा।
बिलावल ने ये वाज़े कर दिया है कि तरजीह सैलाब ज़दगान नहीं है इस हुकूमत की, सैलाब ज़दगान का ख्याल नहीं रखा जा रहा, किसानों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। ये एतराफ़ जुर्म तो उन्होंने कर लिया है और ये शरीक जुर्म है। ये शरीक जुर्म ना होते तो अब तक अलग हो चुके थे। ये शरीक जुर्म है बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पीपल्स पार्टी। अब आ जाएंगे, मामला ये है कि इस वक्त इमरान खान से इतने परेशान हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने नया एक कट्टा खोल दिया, जैसे आम ज़बान में गए। मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि पूरी कोशिश करें कि इलेक्शन 30 अप्रैल को ना हो, जो सदर ने अनाउंस किया है। अगर 30 को इलेक्शन होने जा रहे हैं फिर हमें इलेक्शन का बैकआउट करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में जाना हमारे लिए सियासी खुदकुशी होगी। मौलाना साहब ये कहते हैं कि हमें पहले झोंका गया, मुश्किल फ़ैसलों में झोंका गया, हमने वो मुश्किल फ़ैसले किए। ये तो उसको मुश्किल फ़ैसलों का नाम देते हैं ना, जो आवाम पर बम गिराया, जो तबाही किया, जो बर्बादी किया, आज भी जो बिजली महंगी हुई है। लेकिन मौलाना साहब कहते हैं कि हमें 6 माह और चाहिए, कि 6 माह हमें और लगेंगे आवाम को रिलीफ देने में। 6 माह बाद इलेक्शन होते हैं तो हम जाएंगे, उससे पहले अगर इलेक्शन होते हैं तो आप अनाउंस कर दें कि फिर वो इदारा जाने जो इलेक्शन करा रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट, और उनका काम जाने, हम जो है वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे। देखिए पीपल्स पार्टी ने तो इसको यकसर मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम इलेक्शन में ना जाएं, हम तो भरपूर इलेक्शन में जाएंगे। और पीपल्स पार्टी ने इंदिया दे दिया है कि अगले वो 4 से 5 रोज़ में टिकट जो है वो KPK और पंजाब में फाइनल कर लेंगे। अच्छा, अब इनके इत्तेहादियों में ये बात भी चल रही है कि यार आप लोग अलग अलग लड़ेंगे तो फिर तो आप ना ही लड़ें तो बेहतर है। आप लोग 13 जमातें मिल के लड़ेंगी तो शायद आप इमरान खान को कुछ जगहों पे गिरा पाएँ, इमरान खान को रोक पाएँ, PTI को रोक पाएँ। अगर आप अलग अलग लड़ेंगे फिर तो आप वैसे ही बगैर इलेक्शन लड़ी प्लेट में रख के दे दें इक़्तिदार इमरान खान को आपके फिर बस की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक तो यह है कि इत्तेहाद नहीं हो रहा इनका आपस में। अच्छा, अब एक और चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी तो लड़ने जा रही है, पंजाब का इलेक्शन भी, KPK का इलेक्शन भी। और आप देखेंगे कि अगर ये तय हो गया कि कोई इन्होंने बिल्कुल अलग होना है तो फिर बड़े अटैक आपको करते हुए नजर आएंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि पंजाब में एंटी पीपल्स पार्टी बयानी अपनाएंगे तो ही पीपल्स पार्टी को जो है वोट पड़ेगा। तो अब क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब बाइकआउट करें, नून लीग ने मुशावरत का भंग मांग लिया। नून लीग को भी इस बात का पता है, नून लीग बाइकआउट कर सकती है, इसलिए कर सकते हैं नून लीग कि जनाब नून लीग को पता है कि पंजाब में से ये बिल्कुल नहीं जीतेंगे, लाहौर से बिल्कुल नहीं जीतेंगे, इनकी तबाही है, बर्बादी है, रुसवा हो जाएंगे, तो ये शायद ये भी बाइकआउट कर सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी तो बाइकआउट नहीं करने जा रही। तो अब ये जो बिलावल का बयान है, अच्छा बिलावल साहब ने एक और बात किया मरदमशुमारी के हवाले से। मरदमशुमारी के ऊपर हम अलग से ज़रा बात करेंगे कि ये जो मरदमशुमारी वाली बात है, ये मामला क्या है, क्यों बिलावल ये बात कर रहे हैं। लेकिन अब इनको ये राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। पहली इनकी कोशिश ये होगी कि कहा जाए कि जी फंड नहीं है, बजट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, पुलिस नहीं है, फ़ौज नहीं है, और पुलिस भी इनकी मदद करेगी इसमें, इस्टेब्लिशमेंट ही इनकी मदद करेगी, हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट हर सतह तक, हर हद तक जाएगी। कुछ भी इस्टेब्लिशमेंट को करना पड़े, इलेक्शन के ना हो, इस्टेब्लिशमेंट हर हद तक जाएगी इस गैर कानूनी इक़दाम के साथ खड़े होने के लिए, गैर आईनी इक़दाम के साथ खड़े होने के लिए। लेकिन अगर फिर भी इलेक्शन होते हैं तो फिर मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि हमें बाइकआउट कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि आज इंतखाबी शेड्यूल, इंतखाबात का ऐलान होने के बावजूद 3 दिन जो है वो गुज़र चुके हैं। और 3 दिन क्या, यानी अनाउंस हुआ था 3 को, 3, 4, 5, 6, 4 दिन गुजर चुके हैं। 4 रोज़ गुजरने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल नहीं दिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो है वो अगले जो 48 से 72 घंटे हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शेड्यूल देना है। और जो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल देगा वो मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि उस शेड्यूल के मुताबिक मार्च के अंदर तमाम बाकी चीज़ें जो है वो हो चुकी होंगी। जो 2 अप्रैल से पहले तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट किया जाएगा, यानी 2 को आपके सामने फाइनल लिस्टें आ जाएंगी कि PTI के कौन कौन से उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के कौन कौन से उम्मीदवार हैं, PMLN के कौन कौन से उम्मीदवार हैं। और उसके बाद ये होगा कि जब ये हो जाएगा तो उसके बाद 28 दिन इनके पास कैंपेन के होंगे और 30 अप्रैल को जो है वो इलेक्शन होना है। तो अब पूरा ये ज़ोर लगाएंगे और पूरा ज़ोर लगाने के बाद अगर बात ना बनी तो फिर आप ये देखेंगे कि फिर ये बाइकआउट कर सकते हैं जो मौलाना फजल रहमान चाहते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जब 2018 के इलेक्शन के नतीजे आए थे तो उन्होंने ये कहा था हमें हलफ नहीं उठाना चाहिए, हमें असम्बली में नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त नून लीग नहीं मानी थी, पीपल्स पार्टी नहीं मानी थी और ये असम्बली में चले गए थे। फिर बाद में मियां नवाज शरीफ ये कहते रहे कि उस वक्त जो फजल रहमान साहब का आइडिया था वो दुरुस्त था और उन्होंने जो कहा था वो दुरुस्त था। और फिर एक और मौके पर यह भी हुआ था जब इमरान खान ने असम्बली जो है वो तहलील करनी थी अप्रैल में, तो उस वक्त भी इन्होंने जाके इस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि या तो आप जो है वो ये सारी चीज़ ख़त्म करवाएं, हमें इक़्तिदार दिलवाएं, वरना अगर आपने इस मौके पर इलेक्शन करवाया
तो हम बाइकआउट करेंगे। इनके पास एंड पे इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने के लिए यही एक होता है कि जी हम बाइकआउट कर देंगे। अब इनकी इस ब्लैकमेलिंग को इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट ब्लैकमेलिंग में तो क्या आना है, अब तो ये मोहब्बत और प्यार से कहें, आधे ज़बान से कहें तो इस्टेब्लिशमेंट सदके बारी और कुर्बान जाने को तैयार है। और इसीलिए मुसलसल ये बात होती है लोगों के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इसलिए लोगों के बड़े सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसे हुकूमती इत्तेहाद को सपोर्ट कर रही है जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, जो हुकूमत जो मुल्क को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है, इसकी बुनियादें खोखली कर रही है, जिनकी वजह से मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ गई है। उन लोगों को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल होना ये पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा सवाल है, जिसका आज ज़रा मुश्किल है। सवाल करते हैं तो बड़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन कभी ना कभी इस्टेब्लिशमेंट को जो है उसका जवाब तो देना पड़ेगा कि क्यों एक ऐसी हुकूमत को सपोर्ट, भरपूर सपोर्ट दी जा रही है जो हुकूमत जो है वो हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात खड़ी कर रही है, आवाम के लिए, गरीबों के लिए, खुदकुशियों पर आवाम को जो है वो मजबूर कर रही है। मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट को ये बात देखनी चाहिए, उनको मामला इलेक्शन की तरफ जाने देने चाहिए, आवाम को फैसला करने दें कि आवाम क्या कहती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगनी माम साहब, आमीन आसरो, अल्लाह हाफ़िज़।